हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं जो शेष है वही विशेष है, अर्थात आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है इस वीडियो में। इसके पहले हम इस सीरीज के 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पर डिस्कस किया जा चुका है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ब, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दें। पहला ऑप्शन है आ सही है परंतु ब गलत है। दूसरा ऑप्शन है आ गलत है परंतु ब सही है। तीसरा, दोनों सही है और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन है दोनों सही है और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, दोनों सही है, ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है दुर्खीम, दूसरा स्पेंसर, तीसरा मेंडल और चौथा है सीजर लम्ब्रोसो। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है दुर्खीम। अगला प्रश्न है आपका, सभी सही सुमेलित हैं। इसमें आपको सही सुमेलित करके सभी दिया गया है। श्वेत वसंत अपराध का संबंध सदरलैंड से है। जैविकीय अभिगम का सिद्धांत संबंध यूरोपीय अपराध शास्त्री से है। शरीर विज्ञानी अधिगम का संबंध लोब्रोजियम अभिगम से है और समाजशास्त्रीय अभिगम का संबंध अमेरिकी समाज अपराध शास्त्रीय संप्रदाय से है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपका, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन 1 है व्यक्तिपरक बेरोजगारी, 2 अकस्मात बेरोजगारी, 3 चक्रीय बेरोजगारी और 4 है मौसमी बेरोजगारी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ब, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आ सही है परंतु ब गलत है। दूसरा, आ गलत है परंतु ब सही है। तीसरा, दोनों सही हैं और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन है दोनों सही हैं, ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, दोनों सही है, ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन सामाजिक विकास, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा सामाजिक आर्थिक विकास और चौथा है शिक्षा का विकास। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सामाजिक आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न, एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम अपनाया गया। ऑप्शन है 1964, 1975, 1971 और 1977। इसमें आपका राइट आंसर है 1975। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स सही है। प्रिमिटिव कल्चर टायलर की ये भी सही है। जीमेल साफ्ट एंड जेसेल साफ्ट ये हीगल दिया गया है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और अगला है टोटमिज्म एंड एंडोगमी, ये आपका दुर्खीम का है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जीमेल साफ्ट एंड जेसेल साफ्ट। अगला प्रश्न है, सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन 1, कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में। दूसरा, सामाजिक समस्याओं के निदान प्रस्तुत करने में। तीसरा, समाजोपयोगी नीतियों के निर्माण में। और चौथा है कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को
प्रदर्शित करने में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? पहला है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। और चौथा है, संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ विधानसभाओं में भी इनके लिए आसन आरक्षित किए हुए हैं। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, सही सुमेलित हैं। इसमें आपको सभी सही सुमेलित करके दे दिया गया है, जिसमें समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके मैकाइवर से संबंधित है। रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति आगबर्न से संबंधित है। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे गिलिन एवं गिलिन से संबंधित है। वर्ग सदस्यों के क्रियाकलाप की सामान्य साधारण आदतें र्यूटर एवं हार्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित हैं। अल्पसंख्यक ईसाई वर्ग, धोबी जाति से संबंधित है। मुसलमान इस्लाम से संबंधित है। भूमि कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, सही सुमेलित है। इसमें भी सब सही सुमेलित करके दिया गया है। मोक्ष का संबंध संन्यास से है। गर्भाधान का संबंध संस्कार से है। द्विज का संबंध वर्ण से है और निष्काम का संबंध गीता से है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में सजाइए। ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, मलिनोव्स्की, आर ब्राउन। इसमें आपका राइट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन 1, 2, 4, 3 अर्थात अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, आर ब्राउन और मलिनोव्स्की। अगला प्रश्न है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना। पहला ऑप्शन अपने समुदाय पर, दूसरा अपनी वैयक्तिकता पर, तीसरा जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, और चौथा है अपने धर्म पर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सही है? ऑप्शन है दुर्खिम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है। दूसरा, दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। 3, उपर्युक्त दोनों, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। अगला प्रश्न है आपका, सभी सही सुमेलित हैं। ड्यूमा का संबंध सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत से है। थॉमस डबलडे का संबंध पथ्य सिद्धांत डाइट थ्योरी से है। सैडलर का संबंध घनत्व सिद्धांत से है और गिन्नी का संबंध चक्रीय सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? ऑप्शन है शत्रु का रक्त पीना, पशु बलि, मानव बलि और नरभक्षिता। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव बलि। अगला प्रश्न है आपका, सभी सही सुमेलित हैं। सामाजिक तथ्य का संबंध दुर्खिम से है। सामाजिक उद्विकास का संबंध स्पेंसर से है। सांस्कृतिक पिछड़ापन का संबंध ऑकबर्न से है और प्रकार्य का संबंध आर.के. मर्टन से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सही सुमेलित है। इसमें भी सब सही सुमेलित करके दिया गया, जिसमें स्थानीयकरण का संबंध लघु परंपरा से है। सार्वभौमिकरण का संबंध बृहत परंपरा से है। संस्कृतिकरण का संबंध उच्च जाति की संस्कृति का अभिष्वीकरण से है। आधुनिकीकरण का संबंध आधुनिक युग से है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपका, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसमें आपका पहला ऑप्शन है सोरोकिन, दूसरा वेबर, तीसरा J.L. मोरेनो और चौथा है लिपसेट। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है J.L. मोरेनो। अगला प्रश्न है आपका, झोपड़पट्टी की पहचान है। ऑप्शन नंबर 1 रहन सहन की अमानवीय स्थिति, दूसरा वहां के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, तीसरा नैतिक मूल्यों की कमी
और चौथा है खराब आर्थिक दशा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खराब आर्थिक दशा। अगला प्रश्न है, संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रूदो, 2 मैकियावेली, 3 मैकलेलन और 4 जेंक्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रूदो। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह? ऑप्शन नंबर 1 बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यह बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। और ऑप्शन नंबर 4 है जीवन में मौज उड़ा सकता है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। अगला प्रश्न, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध ना हो। अगला प्रश्न है, विज्ञान की तरह जादू में ऑप्शन 1 मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है, दूसरा ऑप्शन 1 मौलिक तर्कबुद्धि परकता उपस्थित रहती है, तीसरा ऑप्शन सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है 1 मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है। अगला प्रश्न है आपका, हाँ तो दोस्तों इस सीरीज में इतने ही प्रश्न शामिल किए गए थे। यह सीरीज पीजीटी 2002 की परीक्षा पे आधारित था और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।